तो गाइस वेलकम वेलकम वेलकम। आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ट्रैवल जो रोमर्स को आखिर क्यों गोट कहा जाता है, आखिर क्यों उन्हें इतनी महानता मिलती है। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे ट्रैवल जी के पास दो चीज की कोई कमी नहीं है, एक फैंस की और दूसरा हेटर्स की, यानी कि इनको चाहने वाले भी बहुत है और गाली देने वाले भी बहुत है। आप सभी ने रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस और अंडरटेकर का मैच तो देखा ही होगा। रोमन रेंस को और ज्यादा हिट दिलवाने के लिए 100% कंफर्म था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक रोमन रेंस ही ब्रेक करेगी, लेकिन ये काम रेसलमेनिया 32 में ब्रॉक लेसनर ने कर दिया। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराने के बाद जब वो अगले मंडे नाइट रॉ में आते हैं तो रोमन रेंस के पूरे करियर में उस टाइम उनको सबसे ज्यादा हेट मिली थी। इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद रोमन रेंस को थोड़ा बहुत पुश मिलता है 2018 में। फिर इनका रेसलमेनिया 34 के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ मैच फिक्स होता है। रेसलमेनिया के बाद ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की हाइप बनाने के लिए रोमन और ब्रॉक का एक बार फिर से मैच कंफर्म कर दिया, लेकिन इस मैच में हमारे रोमन रेंस विक्ट्री हासिल नहीं कर पाते। लेकिन भाई उसके बाद ये तीसरी बार मैच कंफर्म होता है समर स्लैम 2018 के लिए, और इस मैच में फाइनली हमारे रोमन रेंस विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन भाई टाइटल जीतने के बाद एक बार फिर से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। एक रॉ के एपिसोड में इन्होंने बताया कि मैं काफी लंबे समय से लुकीमिया से गूंज रहा था, यानी कि कैंसर से। इन्होंने बताया कि कुछ टाइम के लिए ये लुकीमिया ठीक हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये वापस आ चुकी है। ये सब कहकर वो यूनिवर्सल चैंपियन रिंग में ड्रॉप करके चले जाते हैं। सच में भाई वो सबसे शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट था ऑडियंस के लिए। जो इनको हेट भी करते हैं वो भी भाई रोने लग गए थे उस रॉ के एपिसोड में। हम सबको तो ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस अब हमें नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई 3 से 4 मंथ में वो अपना रिकवर करके वापस रिटर्न करते हैं। फिर भी हमारे रोमन रेंस वो पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते जहां पे उनको होना चाहिए था। लेकिन भाई उस टाइम पे WWE का सच में बहुत ही बुरा हाल था, इसीलिए WWE ने सेथ रॉलिंस को बहुत ही ज्यादा ओवर किया उस टाइम पे। उस टाइम उन्होंने तो बीस्ट ब्रॉक लेसनर को 2 बार हरा दिया, लेकिन फिर भी उस टाइम पे कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था WWE को चलाने के लिए। इसीलिए फिर WWE में एक बार फिर से गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हैं, लेकिन फिर भी WWE के शोज की व्यूअरशिप डे बाय डे डाउन होती जा रही थी। लेकिन भाई उस टाइम पे रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच होना होता है, लेकिन रोमन रेंस को रिप्लेस कर देते हैं हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन। उस टाइम पे हमारे रोमन रेंस सच में बहुत ही वीक लग रहे थे गोल्डबर्ग के सामने, क्योंकि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग दोनों एक फेस सुपरस्टार थे, इसीलिए WWE ने इस मैच को पेंडिंग में रख दिया। और अभी तो रोमन रेंस गोल्डबर्ग के लेवल के सुपरस्टार ही नहीं थे। रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का फेस टू फेस हो जाने के बाद रोमन रेंस एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी को बचाने के लिए WWE ने यह डिसीजन लिया कि रोमन रेंस को हील टर्न करवाना ही पड़ेगा। WWE ने यह बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि रोमन रेंस कभी भी हील कैरेक्टर में आए नहीं है। फाइनली 5 से 6 महीने के बाद समर स्लैम 2020 में रोमन रेंस अपना हील टर्न करते हैं। उस टाइम पे सारे के सारे लोग शॉकिंग में थे। उसके बाद इनको पॉल हेमन के साथ इंडक्ट किया जाता है। उसके बाद इनकी स्टोरी लाइन एज और डैनियल ब्रायन के साथ चलती है। भाई धीरे धीरे जो भाई ऑडियंस चली गई थी वो एक बार फिर से आ जाती है। हील टर्न के बाद ये अपना पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हैं। तो सभी को लगा था कि रोमन रेंस हारेंगे इस मैच में, लेकिन भाई इस मैच में दोनों सुपरस्टार को पिन करके रोमन रेंस इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। उस टाइम पे सारी की सारी ऑडियंस शॉक हो गई कि आखिर ये हो गया। इसके बाद रोमन रेंस को जे उसो के साथ स्टोरी लाइन में डाला जाता है। इसके बाद तो WWE के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। फिर हमें धीरे धीरे ब्लड लाइन फ्रैक्शन भी देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन डिलीवर की है इन्होंने। सच में भाई सैमी ज़ेन को कोई पूछता नहीं था। ये वही बंदा जिनको रेसलमेनिया 38 के लिए अच्छा अपोनेंट नहीं मिल रहा था, तभी हमें इनका एक फनी मैच देखने को मिलता है। लेकिन भाई अगर हम बात करें अगले साल रेसलमेनिया 39 तो भाई इनको रेसलमेनिया 39 के लिए फर्स्ट नाइट के लिए मेन इवेंट करने का मौका मिला था। इस एक साल में सैमी ज़ेन इतने ज्यादा ऑडियंस के बीच में फेवरेट कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ रोमन रेंस की वजह से। जिस तरह हमारे सैमी ज़ेन को बूस्ट मिला है उसी तरह जे उसो को भी बूस्ट मिला है। ये बंदा कभी टॉप 5 मर्चेंडाइज में भी नहीं आया था। सबको पता है कि हमारे मेन इवेंट जे उसो मंडे नाइट रॉ में कितना कमाल का काम कर रहे हैं। जे उसो सभी के फैन फेवरेट कैसे बन गए? बिकॉज ऑफ रोमन रेंस। लेकिन हाँ भाई मैं मानता हूँ कि रोमन रेंस हर मैच चीटिंग करके जीतते हैं। लेकिन भाई अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को इसका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि भाई 21, 22, 23 ये तीनों साल WWE कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। मैं भाई रोमन रेंस के दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई अगर ये ना होते तो मेरे हिसाब से भाई आपको WWE कंपनी देखने को नहीं मिलती। 2020 में WWE कंपनी बिल्कुल किनारे पे खड़ी थी। WWE कंपनी को नदी के पार कौन लेके गया? हमारे रोमन रेंस। मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो स्मैकडाउन में अगर रोमन रेंस आते हैं तो वो एपिसोड देखेंगे, लेकिन अगर नहीं आते तो वो एपिसोड ही नहीं देखते। यही सीन स्मैकडाउन का होता था कि अगर स्मैकडाउन में रोमन रेंस आते हैं फिर तो व्यूअरशिप अप जाएगी, लेकिन अगर नहीं आते तो डाउन जाएगी। उस टाइम पे स्मैकडाउन का एपिसोड चलाने वाला बंदा रोमन रेंस ही था। उस टाइम पे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की ब्रांड वैल्यू सच में नेक्स्ट लेवल की थी। इनको टॉप की स्पोर्ट्स कंपनियों में फीचर किया जाने लगा। हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से जो बात मैंने सीखी है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सभी लोगों से प्यार करोगे तो आपसे वो प्यार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड को आगे रख के अपने आप से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें रोमन रेंस के बाद सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ देखने को मिलेंगे। रोमन रेंस के बाद जो कोई भी ट्राइबल चीफ होता है वो भाई रोमन रेंस के लेवल का कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन भाई हमारे ट्राइबल चीफ हमेशा के लिए रोमन रेंस ही रहेंगे। रोमन रेंस जब अपना टाइटल हार जाएंगे तो उसके बाद भाई रोमन रेंस जैसा साम्राज्य आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। आज से कुछ सालों बाद रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट रेसलिंग ऑफ हिस्ट्री कहा जाएगा। कुछ लोग तो मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं करेंगे। जो मेरी बात को एग्री करते हैं वो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लोग मेरी बात से एग्री नहीं करते वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।